प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत इलाके और सयाहती मकाम वादी नीलम में। ये नीलम 1 है और आज़ाद कश्मीर का हल्का है LA-25। यहाँ से मुख्तलिफ सियासी जमातों के बहुत अहम रहनुमा इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो स्पीकर हैं असम्बली के शाह गुलाम कादिर, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं गुल खंदा, वो मुकाबले में हैं, जो इससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से MLA रह चुके हैं, वज़ीर रह चुके हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां अब्दुल वहीद जो हैं वो मैदान में हैं। तो ये एक बहुत कांटे का मुकाबला है। मैं आपको इस हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाऊँगा। ये दूर दराज एरियाज़ पर मुश्तमिल ये हल्का है, बड़ा हल्का है। मैं आपको शारदा ले जाऊँगा, लवात ले जाऊँगा, मुख्तलिफ इलाकों और बाज़ारों और गाँव देहातों में हम जाएँगे और इन तमाम उम्मीदवारों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे और हम देखेंगे कि लोगों के मसाइल क्या हैं। इस हल्के के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, इस हल्के के इशूज़ मुख्तलिफ हैं, इस हल्के के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाकी हल्कों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। यहाँ टूरिज़म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए और अब तक क्या किया गया है, ये तस्वीर आपके सामने रखूँगा और हम देखेंगे कि लोग क्या तवक्को कर रहे हैं इस दफ़ा जीतने वाले उम्मीदवार से। जिन्होंने जो पिछली दफ़ा वोट लिए थे उन्होंने कितने वादे पूरे किए, उन्होंने क्या किया और आप इस दफ़ा जो है उनका मंशूर क्या है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों और गाँव देहातों और बाज़ारों से दिखाने जा रहा हूँ। ये हल्का आपके सामने रखने जा रहा हूँ। किसकी जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं, कौन जीतने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाऊँगा। आप मेरे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यहाँ एक छोटा सा जलसा या कॉर्नर मीटिंग आपको इसको कह सकते हैं, ये हो रहा है और यहाँ वादी नीलम में या पहाड़ी इलाकों में कैंपेन किस तरह से होती है, कॉर्नर मीटिंग्स कैसे होती हैं, जलसे कैसे होते हैं, ज़ाहिर है ये बाकी शहरों से मुख्तलिफ होते हैं। तो इस अंदाज़ में यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं गुल खंदान, वो यहाँ पर मौजूद हैं दरिया के किनारे पर बड़े खुशगवार माहौल में और खुशगवार फ़ज़ा में ये जलसा या कॉर्नर मीटिंग हो रही है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट के पास और उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनके पास मंशूर इस हल्के के लिए क्या है, उनके पास इस हल्के में करने के लिए काम क्या हैं। तो आइए आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार से मिलवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार सरदार गुल खंदा मौजूद हैं, जिनकी कैंपेन इस वक्त जारी है और हमने आपको दिखाया है किस अंदाज़ में यहाँ पर कैंपेन हो रही है। अब इनके इंतखाबी वादे क्या हैं और यहाँ के हल्के के जो मसाइल हैं वो क्या हैं और सरदार साहब जो हैं वो क्या अपने लोगों से वादे कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इन्हीं से जानते हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपकी कैंपेन सबसे पहले बताएँ कैसी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप इतने दूर दराज से यहाँ हालात को देखने आए हैं। कंपेन तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। ये मेरा एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो है वो सब, क्योंकि काफ़ी अर्सा मैं बीच में से ब्रेक रहा। 85 से मैं MLA रहा यहाँ, फिर 91 से मैं यहाँ MLA रहा। बड़े संगीन हालात थे जी, आप मिनिस्टर भी रहे और ये देखते हमारे सामने बॉर्डर है और कोई आधे किलोमीटर का फासला है जी। लेकिन हमारे लोगों ने उस वक्त ये अहमियत की है कि नकल मकानी नहीं की है, ये सब एरिया आबाद रहे। उस वक्त इनको ज़िंदा रखना, इनको फाल रखना, इनके अदारों को फाल रखना बड़ा मुश्किल था। जब ऐसे हालात भी आए सेंटर में कि हमारे जो स्कूल थे सारे डैमेज हो गए, बच्चे शहीद हुए, फिर हमने इनको बच्चों को शिफ्ट किया मुजफ्फराबाद, जो बड़े बड़ी क्लासों में थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ऊपर उनको हम प्राइवेट वहाँ मकान लेकर हमने इनकी तालीम जारी रखी। यानी 14 साल हम बाती फायरिंग में रहे, लेकिन लोगों को अल्लाह के फजल करम से बाईपास बनाए, फिर लोगों के लिए राशन किया, फिर रशियन हेलीकॉप्टर मंगाए। और ये था उस वक्त का हालात के। यकीन करें कि जब हम गुजरते थे
नशेरी से उससे लेकर आगे तक हमारी कोई गाड़ी की लाइट नहीं थी। एक टायर आगे लेकर बंदा चलता था, पीछे हमारा ये काफिले हमारे जो मुश्किलात ऐसे। तो आपके यहाँ के लोगों को वो तमाम हालात याद है और आपकी खिदमत याद है? आज मुझे मेरी खिदमत याद है, खुद ब खुद मैंने अभी कोई प्रोग्राम नहीं दिए। अच्छा, कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था, अचानक ही मेरा इन्हें पता चला कि वो आ रहे हैं, इन्होंने खुद ये प्रोग्राम किया। अच्छा, फौरी तौर पे अरेंज किया, ये पहले से तयशुदा मीटिंग नहीं थी आपकी? नहीं तयशुदा नहीं थी। ये सरदार साहब ये बताएं कि आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो असेंबली के स्पीकर हैं, हाँ, ये आपका एक वीक पॉइंट है या आपकी ये स्ट्रेंथ है, और उनका ये वीक पॉइंट है या उनकी स्ट्रेंथ है? हाँ, स्पीकर है, एक और भी है, एक और स्पीकर भी है हमारा, जो 10 साल यहाँ रहा, एक पत्थर भी किसी जगह इस ज़मीन पर लगा हुआ। ये लोग खड़े हैं, बता दें मुझे कि ये यहाँ अगर कोई स्कूल है या कोई थोड़ी बहुत ही तामीर और तरक्की हुई है, उस फायरिंग के दौर में मैंने की। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, ये सब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपके दौर की है। मैं अभी 20 साल के बाद आ रहा हूँ दोबारा। हाँ, अच्छा, 20 साल के दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इनकी ख्वाहिश पर लड़ रहे हैं। अच्छा, इनके इसरार पर क्योंकि ये बाहर से जो आ रहे हैं हमें कमज़ोर लोग समझकर, तो उनको भगाना आज हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बताएं कि अब आपके लिए इस इलाके में इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं जिसको आप वादा कर रहे हैं कि जब आप आएंगे तो वो मसाइल हल करेंगे? इस हल्के के मसाइल क्या हैं? मसाइल दर मसाइल। अच्छा, ये देखें सामने एक सड़क बनी हुई है, ये दिफाई रोड है हमारा जी, इसका हम पुख्ता करेंगे, लोगों को आराम देंगे। ठीक है। यहाँ हम कोई स्कूल नहीं, जो मैंने इनको 2 प्राइमरी स्कूल लिए थे वही है, उसको हम मिडिल स्कूल करेंगे जी, उसको हम हाई स्कूल करें। इसी तरह ये हमारा एक इस साइड का इलाका है जी, इसको भी हम सड़कें भी देंगे, उधर भी हाई स्कूल देंगे, ताकि लोग आराम से अपने बच्चों की। सरदार साहब, यहाँ जो है वो टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टूरिज़्म पे कोई खातिर खा काम नहीं हुआ, आपका एजेंडा क्या है टूरिज़्म के लिए? टूरिज़्म का ये है जी कि टूरिज़्म का बड़ा अभी आप देखें कि बड़े लोगों ने अपने घर जो थे वो और टूरिज़्म के लिए तैयार कर लिए हैं, लेकिन फायरिंग की वजह से मुतासर रहे हम। 14 साल एक रहे, 20 साल भी जब ये काम शुरू हुआ टूरिज़्म का, तो फायर शुरू हुआ, रोड बंद हो गया, हमारा जलाने से आगे वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे बाहमत लोग हैं, आते हैं, रात को चलते हैं, टूरिज़म भी आ रहे हैं, उन्हें सहूलत भी मुहैया करते हैं, तो इंशाल्लाह इसको बहुत फ़ाल करेंगे जी। अभी हमारे खान साहब ने ये किया है कि हो गया मायदा कि बॉर्डरों पर फायर नहीं होगा, अगर जंग करेंगे तो मैदानों में करेंगे, ये तो खान साहब ने ऐलान किया है। उसके बाद अमन है, वरना हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, तो वो सामने पहुँच देखने। तो ये बताएं, आपने कुछ कैलकुलेट किया है कि कितने वोट आप हासिल कर पाएंगे इस हल्के से? मैं तो कहता हूँ 30,000 से ऊपर मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। मेरे नौजवानों में इतना टैलेंट आ गया है, ये समझ गए कि अगर इस वक्त ये होश की नाखन नहीं देंगे तो इनका मुस्तकबिल खराब हो। मेरा तो कैंपेन में नौजवान आपको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वो खास वजह है कि हालांकि आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, मैं तो अभी नौजवान आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अभी नौजवानों की खुदा गवाह जंग लड़ रहा हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। मैं अभी चाहता हूँ मैं अपने इलाके को बचा सकूँ घुसपैठियों से, सही, ताकि यहाँ से कोई बच्चा उठे ना, इसका भी हक है, इसका भी राइट है, यहाँ से भी हो सकता है। सही है। तो ये मेरी ईमान है। आपके कुछ साथियों से बात करना चाहता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम कायद इमरान खान के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। टूरिज़्म के हवाले से जो उनका विजन है इंशाल्लाह उसको हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुकूमत दी तो टूरिज़्म के प्रमोशन के सिलसिले में हम बिला सूद कर्जे लोगों को देंगे। अच्छा, गेस्ट हाउसेस के लिए देंगे, गाड़ियों के लिए देंगे। तो लोग कहते हैं कि हम गेस्ट हाउस बनाते हैं, हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, यहाँ पे जंग शुरू हो जाती है, टूरिज़्म मुतासिर हो जाती है। आप ठीक कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हमारा नुकसान होगा, लेकिन इमरान खान ने जो अपने एक हाई विजन से, अपनी बेहतरीन पॉलिसी से जो उसने ये सीज़ फायर करवाया है, इंशाल्लाह ये तवील चलेगा। लोग जो गेस्ट हाउस बना रहे हैं वो इंशाल्लाह प्रमोट होंगे। ये बताएं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पर इस इलाके में कैंपेन करते हुए? हमें कैंपेन करते हुए क्या चैलेंज है? हमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो यहाँ गवर्नमेंट पार्टी हमारा सामने खड़ी है, दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि साबिक़ मिनिस्टर मियाँ वहीद साहब वो और
स्पीकर, ये जॉइंट कैंपेन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो जो है वो गवर्नमेंट पार्टी आपके सामने खड़ी है, जी हाँ। वो समझते हैं कि आप गवर्नमेंट पार्टी खड़े हैं, नहीं, हम वहाँ से वज़रा आके अनाउंस कर रहे हैं, हमारे इलाके में कोई वजीर नहीं आया। आपने सवाल किया था कि गुल खान जवान आपके साथ क्यों है। हाँ। जिस कौम के ऊपर बुजुर्गों का साया न होना तो वो कौम तबाह हो जाती है। ये मैं ऊपर वैली के लिए और आपके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऊपर वैली के लिए एक पैगाम है कि जो सरदार गुल खानदान साहब ने तहरीक इंसाफ का टिकट लाया ना, इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं और सरदार गुल खानदान को बारी बारी मैंडेट देकर इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से आपके साथ बात करता हूँ कि सरदार गुल खानदान साहब का जो 14 साल दौर था ना फायरिंग का, अल्लाह के नज़दीक यहाँ पर फायरिंग होती थी तो सरदार गुल खानदान साहब ने अपने अखराजात के ऊपर गंदम और आटा हमें ताबट के मुकाम पर पहुँचाया। और हम वो लोग हैं जो हम वो लोग, एक मिनट, हम वो लोग हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करते हैं। हमने ये बॉर्डरें हमारे बाप दादा ने खुद लगाई हैं। इंशाल्लाह हम अपनी तकदीर खुद बदलना चाहते हैं। लोगों ने जो वोट शाह गुलाम कादर को दिया उस वक्त वो एक जिद्दी वोट था, वो जिद्दी वोट था, वो वोट चला गया। अब लोगों को इस बात की कदर आ गई है कि हमारी फैमिलीज क्या है, हमारी बरादरियाँ क्या है, हमारे एहसानात किसके एहसानात हैं, और वो एहसानात क्या है। वो एहसानात सिर्फ सरदार गुल खानदान के, और सरदार गुल खानदान ऊपर वैली का मालिक है। बल्कि ये जो सरदार गुल खानदान साहब 3 दफा मेंबर असेंबली बने, वजीर रहे, लेकिन उस वक्त इनके पास 200 किलोमीटर लंबी वैली का हल्का था, नुसैरी से लेकर ताबट तक। अगर ये इतने लोगों को उस वक्त कमोडेट कर सकता तो ये तो हमारी खुशकिस्मती कि सरदार गुल खानदान इस वक्त नक्तर से लेकर ताबट तक, और हम लोगों के काम करेंगे, हम खुद काम करेंगे। हमें इतना एतमाद है सरदार गुल खानदान के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आपका, आप जवान हैं, आप इस दूर दराज इलाके में आए। मैं मीडिया का, सोशल मीडिया का, आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए ये पैगाम देता हूँ कि हमें इमरान खान का ये इनाम था, उसने टिकट दिया, और हमारा ये इनाम होगा कि गुल खानदान की सीट हम उनके लिए तोहफे की सूरत में 25 जुलाई को इंशाल्लाह देंगे। ये हमारा वादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस लिहाज से कोई चैलेंज नहीं है कि हमारे मद्द मुकाबल जो है वो हमारे देखे बाले हैं, और लोगों ने उनको आजमा लिया है। 10 साल तक मियाँ अब्दुल वहीद यहाँ पे कंटिन्यूसली MLA रहे और वो कोई डिलीवर नहीं कर पाए। उसके बाद फिर लोगों ने ये कहा जी कि मियाँ अब्दुल वहीद ठीक नहीं, तो शाह गुलाम कादर को आजमा लेते हैं। उसके बाद शाह गुलाम कादर तशरीफ़ लाए, यहाँ पे 5 साल उन्होंने गुजारे, लोगों से झूठे वादे किए, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए, और अल्टीमेटली आज वो फेल हुए और वो भाग रहे हैं। अब इनके इलेक्शन का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इनके इलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या है। इनकी स्ट्रेटजी ये है कि शाह गुलाम कादर को हल्का 2 नीलम वैली से विड्रॉ करवा दिया गया, सो दैट कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की जाए, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बराए नाम ही है वो शाह गुलाम कादर को सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनली इनकी ये जो चल रही है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। वो कोशिश कर रहे हैं इसको चैलेंज बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक हमारे साथ है। नहीं इस वक्त मैं वादी नीलम में शारदा के करीब एक गांव में पहुंचा हूं, जहां पर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन जारी है, और आज़ाद कश्मीर के स्पीकर जो हैं शाह गुलाम कादिर, वो यहाँ इस गांव में कैंपेन कर रहे हैं। और ये घर आप देख रहे हैं, इस वक्त वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कारकुनान उनके साथ हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं, मुख्तलिफ घरों में जाकर कैंपेन कर रहे हैं और इंतखाबी वादे किए जा रहे हैं, अपना मंशूर दिया जा रहा है। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार शाह गुलाम कादिर, जो कि इस हल्के में जहाँ पर वो पिछली मरतबा इसके साथ वाले हल्के में इलेक्शन लड़े थे, इस मरतबा वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं LA 25 से। तो यहाँ के लोग उनको कैसे वेलकम कर रहे हैं, उनके वादों पर कितना यकीन कर रहे हैं, उनके मंशूर को किस तरह से देख रहे हैं। तो पहले मैं आपके गुलाम कादिर साहब से बात करवाता हूँ और फिर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और वो देखते हैं कि उनके ख्याल में नून लीग की परफॉर्मेंस कैसी रही है और इस मरतबा क्या नून लीग जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो आइए पहले
पहले शाह गुलाम कादिर साहब से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त शाह गुलाम कादिर साहब मौजूद हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर भी हैं और इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं LA 25 से। LA 25 के अलावा LA 26 से भी इलेक्शन इन्होंने लड़ना था, लेकिन वहाँ से इन्होंने वो वहाँ अब इलेक्शन नहीं लड़ रहे और सिर्फ 25 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाह गुलाम कादिर साहब, सबसे पहले बताएं कैंपेन कैसी चल रही है? ये अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो ठीक है। अच्छा, आपने 26 क्यों छोड़ने का फैसला किया? 25 से आप सिर्फ लड़ रहे हैं? वो इसलिए कि आइनी तौर पर आप 2 हलके रख नहीं सकते, और जब आप 2 हलके रख नहीं सकते तो इलेक्शन के चौथे दिन 5वें दिन हलफ है। हाँ। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है कि कारकुन के साथ कि वो इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन जीत कर देता है और 5वें दिन आप कहते हैं कि नहीं जी मैं जा रहा हूँ दूसरे हलके में। सही। तो इससे बेहतर है कि उसूली तौर पर आपने ये फैसला किया नहीं कि एक से ही लड़ना चाहिए, तो फिर आपने इब्तदाई तौर पर 2 में क्यों कागजात जमा कराए थे? ये बात आपको पहले ख्याल क्यों नहीं आया? नहीं, देखो ना, इंसान है, कोई ख्याल आने, चूँकि कारकुनों के साथ मशावरत उस वक्त सबकी थी कि 2 से लड़ा जाए जी। लेकिन बाद में हमने तय किया कि नहीं 2 से नहीं, ताकि कंसंट्रेट एक पे पूरी तरह कर सके। ठीक है। और पाकिस्तान में PTI की हुकूमत है, उसकी अंधाधुंध मुदाखलत है अच्छा। तमाम तर वसाइल के साथ, तो इसलिए हमने आपके हल्के में भी हर जगह। यहाँ क्या किया उन्होंने आके? वो यहाँ तो कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं आए वैसे? वो मिनिस्टर यहाँ आके करेंगे क्या? तो फिर यही तो कह रहा हूँ, आपके हल्के में क्या मुदाखलत? तो इसीलिए हमने कंसंट्रेट किया ना इस हल्के पे। अच्छा, कि चूंकि वो यहाँ पर नहीं आ रहे तो यहाँ से नहीं आएंगे भी तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, नहीं तो लेकिन अगर उनके पास कैंडिडेट होता तो 90 साल के आपको चूज करना था कि आप 25 से लड़ें या 26 से लड़ें। आपने फैसला किया आप 26 से नहीं लड़ेंगे, उसकी क्या वजह थी? 25 को का इंतखाब आपने क्यों किया? 26 में हमारे जितने हमने ओहदेदार बनाए हुए थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, तो हमने उनके सुपुर्द कर दिया। मुखालफी नहीं कर रहा, आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ के नेटिव ही नहीं है और आप यहाँ पे से आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप यहाँ के नेटिव नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए ना, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई यार। अब तो मेरा घर भी है, सारा कुछ है यहाँ पे। लोगों इस हल्के में आप कहाँ रहते हैं? ये ख्वाहिशेरी है शारदा के साथ। अच्छा। वो बुनियादी तौर पर मुखालफिन के पास, चूँकि मुझ पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अच्छा, नहीं वैसे इसका भी लगाया उन्होंने? बदयांती का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तामीर और तरक्की में जो हमने काम किया 70 साल में कोई नहीं कर सका। अच्छा, तो अब वो छोटी छोटी बातों पे लगे रहते हैं। हाँ। लेकिन ये कार्ड वो 2011 में भी खेल चुके, उसमें नाकामी हुई, 2016 में भी उनको नाकामी और इस बार भी उनको नाकामी। अच्छा, ये बताएं कि आपका इलेक्शन मंशूर क्या है? हमारा जो अधूरे काम है उनको मुकम्मल करना है। तामीर और तरक्की का जो अधूरे काम है उसको मुकम्मल करना, जो कि पिछले 5 साल में मुकम्मल नहीं हो पाए। नहीं, अभी तक तो नहीं हो सके। अच्छा, इसलिए 5 साल में क्या किया आपने? देखिए, नीलम जो है ये 70 साल से पसमानदा है जी। इसकी मेन रोड सबसे बड़ी जो है इशू था। ये मेन रोड जो है ये नहीं बना रहे थे, कोई भी नहीं बना रहा। हमने ये तावड़ तक जो रोड है इसके हमने टेंडर करा दिए, काम शुरू करवा दिया, और हम जो है इसको आइंदा 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद ये नीलम वैली जो है ना, ये एक हाईवे, ऐसी हाईवे होगी कि आज हमारे पास 3 लाख। अभी भी इस सड़क का काम की तामीर का काम चल रहा है? जी, चल रहा है। तो ये इलेक्शन के दिनों में थोड़ा तेज हो जाता है काम? नहीं, ये चूँकि इलेक्शन के दिनों में कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसलिए कि जो गवर्नमेंट होती है तो कोशिश ये करती है कि इलेक्शन के दिनों में काम ना हो, बल्कि हमारे जो नए PTI वालों ने नए चीफ सेक्रेटरी भेजे, तो उन्होंने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो टेंडर्स होने थे वो भी रुकवा दिए। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आम तौर पर कश्मीर के लोग फैसला करते हैं उस पार्टी के हक में यहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए जिसकी वफाक में पाकिस्तान में हुकूमत होती है। हम पिछली दफ़ा भी यही हुआ था नून लीग का, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी बन गई। तो मुझे ये बताइए कि इस मरतबा ये आप नहीं होता देख रहे? देखिए ना, माहौल का बड़ा फ़र्क है, माहौल का बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान में ज़मीनी इंतखाबात देख लेना, वहाँ हुकूमत किसकी है? PTI की। पंजाब में भी PTI की, तो शिकस्त क्यों खा जा रहे हैं? दूसरी तरफ आप गिलगित देखें तो वहाँ पे तो गिलगित की मैं बात नहीं कर रहा, मैं गिलगित में तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी ना, या केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है। एक तो बात है कि वो एडवांटेज उन्होंने, देखिए ना, गिलगित में केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई, टाइम पे इलेक्शन नहीं कराया, 2 महीने लेट किया ताकि मैनेजमेंट कर सके। यहाँ सारे तमाम तर मैनेजमेंट की कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग से सिर्फ 2 आदमी तोड़ के लेके जा सके। एक तो ये बात है कि हमारी पार्टी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे
जो महंगाई है ना, गरीब लोग हैं यहाँ। ये जब मुस्लिम लीग की दौर था तो उस वक्त 50-55 रुपए चीनी खरीदते थे, आज 120 रुपए खरीद रहे हैं। जब उस वक्त तो घी का डब्बा कहा जाता है कि आप लोगों से वादा करते हैं कि आप उनको सरकारी नौकरियां दिलवाएंगे और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। जितना मैं जितना वक्त देता हूँ उतना तो कोई और देता ही नहीं है, कोई और देता ही नहीं है। जितना हल्के में मैंने टाइम दिया है और जितना मैंने अपने ऑफिस में टाइम दिया है, ठीक है, इतना तो कोई और हम देखें इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है, इंशाल्लाह ठीक होगा, पता चलेगा। आपके कुछ साथी बात करना चाह रहे हैं, मैं जरा इनसे बातचीत कर लेता हूँ। जी, क्या पोजीशन है हल्के की, क्यों? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शाह गुलाम कादिर साहब जिंदाबाद। हम आज से नहीं बल्कि अब 25 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पाकिस्तान वफाक गवर्नमेंट का जो हवाला दिया तो वो पाकिस्तानियों से पूछ लें वो अपनी ज़िंदगी इस वक्त किस तरह गुजार रहे हैं। जो उन्होंने इलेक्शन से कबल वादे किए थे हर चीज़ का उन्होंने उल्ट किया है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को पता है वो किसी सूरत में PTI को यहाँ से कामयाब नहीं होने तब्दीली आनी चाहिए। यही तब्दीली आई है ना कि गरीब को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, सिर्फ अमीर रह जाएंगे, गरीब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, नून लीग के ज़माने में आप अमीर थे और अब गरीब हो गए। नून लीग के ज़माने में आप देखें आपका डीजल पेट्रोल किधर था और आज देखें आपका डीजल पेट्रोल किधर है। वहाँ की चीनी घी जो दालों तक आटे तक जो ले ले, यहाँ के लोग तो गैरतमंद लोग हैं कश्मीर के लोग, वो किसी सूरत में भी जो है वो PTI को यहाँ से कामयाब नहीं होने देंगे। बुनियादी तौर पर ये जो इलेक्शन है इस वक्त जो जिस तरह शाह साहब ने बात की है कि कश्मीर इशू के जो इमरान खान साहब ने जो बैकडोर में जो चीज़ें की हैं, अब ये और उसके बाद जो उनकी पाकिस्तान में बेड गवर्नेंस है ये उस सिलसिले में अब कश्मीरी अपनी जो है किस्मत का फैसला करेंगे। हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला साबित करेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो ना मियां नवाज शरीफ साहब की जो जीतेंगे। ठीक है जी जनाब। जी इंशाल्लाह 110% मुस्लिम लीग नून और शाह गुलाम कादिर साहब जीतेंगे। 110%? 110% इंशाल्लाह। तो PTI का तो नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। मुकाबला हमारा पीपल्स पार्टी से, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि वो उनको भी इंशाल्लाह आवाम ने लोगों ने रद्द कर दिया है, तो आपने बाल बोते हुए झूठ बोलते हैं कि शाह साहब नौकरियों पे वो करते हैं। मैं वल्लाह अल्लाह को हाज़िर नाज़र रख के कहता हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़र रख के ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए कि जितने 5 सालों में इज़्ज़त नफ्स नीलम वैली के अंदर बिलखुसूस कारकुन को, वर्कर को, इवन एक वोटर को मिली है, वल्लाह आज से 70 साल कभी नहीं मिले। मैं पीपल्स पार्टी से के अंदर रह के आया हुआ आदमी हूँ, मैं जानता हूँ वो कितने वोटर या सपोर्टर की इज्जत करते हैं। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर साहब की क़यादत में 2/3 मेजोरिटी से हम इंशाल्लाह जीतेंगे। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बात ऐसी है कि PTI वाले जो भी हैं इनका कानूनी हक नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर वो इलेक्शन लड़ने का। क्योंकि वो एक चोर जमात है, एक गद्दार जमात है। ये तो आपने कहा है ना, मैं कहा जाती रहा है। इसलिए कि गरीब आदमी को कोई जीने का हक आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम जिलानी है। गुलाम जिलानी अगर ये समझता है कि एक आदमी गद्दार है या उसको हक नहीं है तो उसको हक नहीं होना चाहिए। मतलब गुलाम जिलानी कौन है फैसला करने वाला? सब लोग पीट रहे हैं, ये मेरी राय है। ये सब लोग पीट रहे हैं कि आप भाई महंगाई किधर हो रही है। नून लीग के ज़माने में कोई महंगाई नहीं है। समझे जी बात यह है कि जिस गवर्नमेंट में इंसान अपने असासे बेचकर अपना वक्त गुजारे उस गवर्नमेंट में या उसको वोट देने से बेहतर है दरिया में छलांग लगाए। वादी नीलम के ये पहाड़, ये दरिया, ये खूबसूरती ये दुनिया भर में मशहूर है और पाकिस्तान भर से और गैर मुल्की सयाह भी यहाँ वादी नीलम आते हैं यहाँ पर सयाहत करने के लिए। लेकिन इस पूरी वादी का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं और जहाँ जब हम वोटर्स के पास जाते हैं तो उनकी भी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि यहाँ पर आने के लिए सड़क नहीं है, जिसकी वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो फ़रोग़ नहीं पा रही। अगर आप ये देखें तो आपको ये पूरी लंबी सड़क जो है
जो केल तक और तावड़ तक जाती नज़र आती है, वो सारी की सारी सड़क ऐसे ही है। 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 1.5 घंटे में या 2 घंटे में तय होता है, सिर्फ 20 किलोमीटर का रास्ता। और आप अंदाज़ा कीजिएगा कि अगर आपको 50-60 किलोमीटर के फासले पर जाना है तो आपको कितना वक्त लगेगा। तो जाहिर है अगर ये सड़कें बन जाएँ तो टूरिज़्म यहाँ पर फ़रोग पा सकती है। तो ये कितनी, यानी ये इलाका कुदरती तौर पर कुदरती हुस्न से माला माल है। आप इसके यहाँ पर अगर किसी भी किनारे पर खड़े हो जाएं, आपका दिल नहीं चाहेगा कि ये जगह छोड़कर जाएं, लेकिन सयाहों को ये सड़कें शायद यहाँ पर आने से रोकती हैं। तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ की जो हुकूमतें हैं, उन्होंने शायद इन सड़कों पर काम नहीं किया। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि बेहतर हैं, लेकिन ज़्यादातर सड़कों का बुरा हाल है। तो इस पर जो वोटर्स हैं यहाँ के और यहाँ के जो रहने वाले हैं वादी नीलम के, उनका ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा चीज़ इस जो ज़रूरत है वो इन सड़कों की है, ताकि टूरिज़म जो है वो फ़रोग पा सके। मैं इस वक्त शारदा बाज़ार में मौजूद हूँ, LA 25, जहाँ पर एक इंतखाबी मार्का जो है वो अपने ज़ोर शोर से जारी है। और इस बाज़ार में भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI के झंडे लगे हुए हैं। और ये एक दूर दराज इलाका है इस हलके का भी और आज़ाद कश्मीर का भी। और मुजफ्फराबाद से 7-8 घंटे की ड्राइव पर यहाँ पर भी इंतखाबी मुहिम उसी तरह से जारी है। शाह गुलाम कादिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गुले खंदा और मियाँ अब्दुल वहीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ये अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। और चूँकि ये एक बहुत बड़ा सा हलका है तो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ शारदा बाज़ार में इस वक्त पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस हलके के मसाइल क्या हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि ये मुसलसल ये टूरिस्ट जो हैं वो इस इलाके की तरफ आ रहे हैं। तो टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया है, यहाँ तक आने वाला जो रास्ता है वो ख़राब है, सड़क ख़राब है। तो जो सयाह हैं उनको यहाँ पर पहुँचने में बहुत मुश्किल दरपेश आती है। और अगर ये रास्ता बन चुका होता अब तक तो यहाँ पर जो सयाहत है उसको फ़रोग़ दिया जा सकता था। तो यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमतों ने क्या किरदार अदा किया है, मसाइल क्या हैं, वो मसाइल कैसे हल हो रहे हैं और इस इलेक्शन में क्या वादे किए गए हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ इस बाज़ार में और इस इलाके में रहने वाले लोगों से हम जानते हैं। आइए मेरे साथ। अच्छा जी, ये बताएं शारदा के रहने वालों के मसाइल क्या हैं? यहाँ पर मसला रोड का था, रोड का भी ये काम शुरू है यहाँ पे। अच्छा। तो नून लीग की हुकूमत ने बड़े अच्छे काम किए यहाँ पे। ठीक है, हम लोग के सपोर्टर भी हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें लवाद से लेकर और यहाँ तक रोड मुसलसल ख़राब है। तो ये टेंडर हो चुका है, रोड का काम अभी शुरू होने वाला है। अभी टेंडर हो चुका है, रोड का काम शुरू होने वाला है। जी जी। तो और क्या मसाइल हैं इसके अलावा? हाँ, और इतने मसाइल और कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं। हाँ। ये रास्ते के ज़्यादा पानी के मसाइल हैं यहाँ पर। आप समझ कौन जीतेगा यहाँ पर? इंशाल्लाह शाह गुलाम कादिर साहब जीतेंगे, नून लीग। अच्छा, शाह गुलाम कादिर साहब जीतेंगे जी। अच्छा जी, क्या सूरत हाल है जी हल्के में? ये हल्के की ये सूरत हाल है कि रोड की आप हालत देख सकते हैं, कितनी हुकूमतें आके और चली गई हैं। इस रोड की ये हालत है। नीलम वैली के साथ मंजूर हो गया, ये टेंडर हो गया इसका। नहीं, 5 साल गुजर गए, अब इलेक्शन भी आ गया, अगली हुकूमत जो आएगी उसमें फैसला किया जाएगा। ये तो वैसी बातें कर रहे हैं। जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने नीलम वैली के साथ तलीम आज ऐसा सलूक किया है। अच्छा, ये नीलम वैली की आवाम को अब चाहिए कि वो। आपकी उम्मीदें किससे हैं इस हल्के में? देखते हैं कोई अच्छा। यहाँ के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ के लोग मुख्तलिफ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट बना हुआ है? हाँ जी, बना हुआ है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह सपोर्ट कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। वो भी तो कई दफा यहाँ से जीत चुके हैं इंशाल्लाह। अब इस बार उम्मीद है। आपने पूछा मियां वही साहब से कि उन्होंने क्या किया यहाँ पे? नहीं, इंशाल्लाह सारे लीडर्स तो नहीं है ना जी, वो करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद हमें। सारे ऐसा नीचे है जी जनाब, ये पड़ा हुआ है शारदा बाजार का सामने पुल है। हाँ। मेन बाजार का, उसकी हालत देखें। 5 साल ठेकेदार ने ना शाह गुलाम कादिर साहब को माना है, ना ही वज़ीर आज़म को माना है। अच्छा। वो पड़ा है, आप जाके उसका भी रोड पे मटीरियल लोग उठा के लेके जा रहे हैं और उसका रोड में मटीरियल पड़ा हुआ है। किसी काम नहीं, उसकी चली नहीं है, वो सामने पड़ा है ना पुल, देखें आप जाके सामने देखें। ये रोड की हालत, हमने नून लीग को वोट दिए। अच्छा, लेकिन काम तो इस मरतबा आप किसी और पार्टी को देंगे? उन लोगों के काम हुए हैं जो उनको छोड़ के भाग गए। अच्छा जी। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ नीलम वैली के दूर अफ्तादा इलाके में 92 न्यूज़ की टीम आई है। तो यहाँ नीलम हमेशा से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं यहाँ पीपल्स पार्टी जीती है। वफाकी मुदाखलत के बावजूद इंशाल्लाह अपर नीलम, नीलम 1 और नीलम 2, ठीक है, ये मियाँ अब्दुल वहीद इंशाल्लाह जीते। दोनों से जीत जाएंगे? दोनों से, नीलम 1 और नीलम 2। मुकाबला किसके साथ है? मुकाबला मुख्तलिफ कवर्स हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ है। PTI के साथ है या पीपल्स पार्टी के या नून लीग के साथ है?
फिलहाल पीटीआई के साथ है ये अपर बेल्ट में। अच्छा, और नीचे लोअर बेल्ट में मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, किसी जगह पे किसी के साथ मुकाबला है, किसी जगह पे किसी के साथ मुकाबला है। सही है, तो वाजे कंट्रोल में मामला जी इंशाल्लाह वफाकी मुदाखलत के बावजूद मियाँ भाई साहब जी दें क्या इंशाल्लाह। क्या वफाकी मुदाखलत, यहाँ तो आए कोई नहीं है वफाक का बंदा? नहीं, अभी आने के लिए तैयारी तो है। अच्छा, जो लोग अपनी जिंदगी में किसी को 5 रुपए ना दे सके, जो लोग इतनी महंगाई के सुनामी में लोगों को डुबो चुके, वो कहते हैं हम आपको 500 अरब रुपया देंगे, हमें इलेक्शन जितवाओ, 1 वोट की लीड का 1 करोड़ रुपया वो कहते हैं। इस सब के बावजूद नीलम के लोग ये वफाओं की पुजारी हैं। नीलम के लोगों ने हज़ारा मरतबा वफाएं की हैं और पीपल्स पार्टी के साथ उनकी अकीदत का ये आलम है कि उस उम्मीदवार को वो वोट भी देते हैं और नोट भी देते हैं। बाकी किसी पार्टी को नोट नहीं मिलते। अगर कहीं वफाकी एफिलेशन के बावजूद किसी को अगर वोट मिलते हैं, नोट क्यों देते हैं? पार्टी को नहीं, उम्मीदवार को देते हैं। कैंपेन चलाने के लिए? कैंपेन चलाने के लिए भी। और दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नीलम वैली पे बड़े एहसानात हैं। यहाँ के जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा, यहाँ के नंबरदाराना निज़ाम का खात्मा और बेगार का खात्मा। यहाँ का बड़ा इशू आज से 3-4 दहाइयों कबल बेगार था। अच्छा, और बेकार का खात्मा किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। अच्छा। तो नीलम वैली के लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकरूज हैं और वो कर्ज उतारते रहते हैं। जैसे ही 5 साल हुए फिर वो कर्ज उतारने के लिए क्या जी हालात क्या हैं इस हल्के में? आपने अंदाजा लगा लिया, मुख्तलिफ पार्टी के लोग, मुख्तलिफ पार्टी के लोग अपनी पार्टी के तारीफ जाहिर है जी, झंडे भी सबके लगे हुए हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सब बंदे भी आपने देख लिए जी, सबके हैं सपोर्टर हैं। तो हर बंदा अपनी पार्टी की तारीफ से जी सही है, आप किसकी तारीफ से कोई नहीं कर रहा। हाँ, बात यूँ है कि हर पार्टी आई है, इसमें अपने मुफाद पार्टी मेंबर अपनी मुफाद। तो इलाके का मुफाद किसने देखा? बहुत कम किया। किसने किया इलाके के मुफाद में काम? किसने किया इलाके मुफाद में? बेसिकल अभी इस वक्त प्रेजेंट कुछ थोड़ा बहुत एक काम में सुस्ती की है मुस्लिम लीग ने, पुल हमारा नहीं बना। ठीक है, वो भी ठेकेदार किसी और पार्टी के था, आपस में अड़ गए। ठीक है, काम इसने लेकर रोडे दिए। ठीक है, इस रोड का भी प्रोजेक्ट हुआ सही है। अच्छा, अब किसका जोर है, हल्के से जीतेगा कौन? अभी तो ये मेरे भाई ने बात किया कि लाहौर हल्का 1 और 2 से 2 पीपल्स पार्टी। आप यहाँ से बेसिकल प्रैक्टिकल देखने के किसकी है अगर पार्टी का आपके सामने लगा हुआ है। झंडों से नहीं जीता जाता। अच्छा, झंडों से कौन जीत रहा है? मैं ये समझता हूँ बिस्मिल्लाह 92 न्यूज़ की टीम का मैं बहुत मशहूर हूँ कि आप इस वक्त नीलम वैली में यहाँ पे आप आए हैं। आपका बहुत ममनून हूँ मैं, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पास आया करें क्योंकि ये दूर अफ्तादा इलाका है। पाकिस्तान में तो बार बार आपके बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप कवरेज देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे लोगों को आजमा लिया। हमने कई साल पीपल्स पार्टी को भी आजमाया। हमने यहाँ पे शाह गुलाम कादर साहब को रावलपिंडी से उठाया और 42,000 वोट तारीख की सबसे बड़ी लीड दे के शाह गुलाम कादर को नीलम वैली से स्पीकर असम्बली बना के हमने वहाँ भिजवाया। लेकिन हमने देखा कि ऐसा लॉलीपॉप शाह गुलाम कादर ने यहाँ के मस्कीन और गरीब लोगों को दिया जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और वो कह रहा उसी को चूसी जाओ। तो पब्लिक चूँकि अवेयर हो चुकी है, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये सारा लॉलीपॉप है, और उस लॉलीपॉप को रिजेक्ट करते हुए लोगों ने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं आपको बता सकता हूँ ओवरऑल इंशाल्लाह कि 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह यहाँ से जीतेगी। 90% और सरदार गुल खानदान जो है, क्योंकि मैं एक बंदा कह रहा हूँ, ये आपको इलेक्शन बताएगा। और दूसरी बात ये है, ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये फ्लैग बोर्ड की पर्चियां नहीं है, ये फ्लैग बोर्ड की पर्चियां नहीं है। ये इंशाल्लाह सुने चूंकि एक बात सुने मेरी एक बात सुने। पीटीआई वाले कौन से हैं? पीटीआई ऊपर करो आप भाई, पीटीआई हैं काफी लोग हैं। देखिए बात सुने प्लीज, इस बात को लें। ये जो झंडे, ये सारा आवाम का और हमारे टैक्स के खून का पैसा है। सुने, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे सरदार गुल खानदान यहाँ का कैंडिडेट है, वो चूंकि गवर्नमेंट से बाहर आदमी है, उसके पास ये फजूल पैसा नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग वोट की पर्ची से पैसा देंगे, लोग इंशाल्लाह वोट की पर्ची से डिसीजन देंगे। और मैं बता रहा हूँ कितना पैसा है, ये अवाम के लड़ाई नहीं करनी। ये उस पार्टी का ना जो 70 से 170 पर चला गया, 50 का 50,000 पे चला गया, ये
ये उस पार्टी का है, ये मफाद परस्त पार्टी है। ये जो काम हुए आज से 10 साल पहले हुए, रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कराए। आप किसी से इलाके में जाकर पूछिए, ये सब झूठ मारे, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये सब झूठ मारे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से काम कराया सब इंशाल्लाह। तो इसका क्रेडिट तो फिर गुले खन्ना को जाता है जी, सब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो आपके ख्याल में फिर पीटीआई जीतेगी यहाँ से? जहाँ पीटीआई जीती हुई है, जीती उसकी जीती हुई है, जीती हुई है, ठीक है, क्लियर है सीट। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, ये मेरा झंडा लगा। अच्छा, ये आपका झंडा लगा। मेरी 50 साल से मेरी जमात है, मैंने अभी ये सब झूठ मारे, बच्चे हैं जी। अच्छा, किसी से भी पूछें, अल्फाने से पूछें कि स्कूल कल रोडें किसने बनाई, ये सब झूठ मार रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं। किसने काम कराया जी इस इलाके में? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कराया? तो गुले खन्ना का गुले खानदान, जी जी जी। अच्छा, तो फिर कौन जीतेगा, कौन यहाँ से जीतेगा? इंशाल्लाह गुले खानदान। गुले खन्ना जीतेगा, यानी पाकिस्तान तरीके से सीट निकाल जाएगी। एक तो वो आबाई कायद है। अच्छा, आबाई कायद है। अच्छा, इस इलाके में, ठीक है। तो दूसरा ये है कि वो काम किया भी है उसने और आसान तरीके से किया है। ठीक, हर एक के साथ डीलिंग भी उसने अच्छी की है, काम भी किया है, ठीक है, रवैया भी उसका अच्छा है, ठीक है। तो है भी वो, यानी उसकी एक ज़बान है, ठीक है। जो काम कर सका है वो किया है, जो नहीं कर सका है वो नहीं किया है। अच्छा, चलें, आप समझते हैं कि उनका काफ़ी यहाँ पर चांस है? जी हाँ जी। हल्के की क्या पोजीशन चल रही है? हल्का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है। हाँ। कौन, किसका जोर ज़्यादा है इधर? जोर तो जो जिस पार्टी को वोट देता है उसी का जोर है ज्यादा। अच्छा। वो उसी का कहेगा, उसका कहेगा। मैं तो नून लीग का कहूँगा। आप कहेंगे नून का जोर है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। गुलाम कादिर साहब, शाह गुलाम कादिर साहब इंशाल्लाह सीट निकालेंगे। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। आपका भी ये ख्याल आता है? नहीं जी, मैं पीटीआई का हूँ। आप पीटीआई के? जी, तो आप दोनों ऐसे बैठे गप्पे मार रहे थे जैसे वो एक तो पार्टी की प्लानिंग हो रही है। वो मसला हमारे में तो नहीं है ना, हम तो ठीक है। जी जी। तो क्या आप समझते हैं पीटीआई जीतेगी? इंशाल्लाह। क्यों? पीटीआई जीतेगी इसलिए कि उनके पास इंसाफ है। इंसाफ है? इन चोरों को भगाना है सबको। अच्छा, देख लें जी क्या कह रहे हैं आपके दोस्त, क्या कह रहे हैं? ये ठीक कह रहे ये ठीक कह हैं, रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं उनसे तो पनाह भी नहीं मिलेगी कहीं पे। अच्छा, ये बताएं कि हल्के की क्या पोजीशन चल रही है? हल्के की पोजीशन इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी। अच्छा जी, पीटीआई आराम से विन कर जाएगी। ये दो पीपल्स पार्टी वाले दोस्त कह रहे कहते हैं रहते हैं 5 साल जो है ना नून लीग ने लगाए, पहले 5 साल जरदारी की हुकूमत थी, उसने गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद नवाज शरीफ आया, उसने बनाई, अब इमरान खान बनाएगा। जो वफाक में होती है वो आज़ाद कश्मीर में भी होती है। अच्छा, हाँ, ये बात अब पक्की बात है, ये पक्की बात है। मैं इस वक्त वादी नीलम के चांगन गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ इस गांव के रिहायशी हैं। तो इस हलके में ज़रा देखते हैं कि इस गांव के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये इस गांव के लोग क्या समझते हैं कि कौन जीतेगा। तो क्या पोजीशन है इस गांव में? जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस गांव में इस वक्त जो लीड कर रही है वो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही है फिलहाल। अच्छा। तो वैसे कांटेदार मुकाबला है, कांटेदार है। पीटीआई के वो क्या हाजी गुल खानदान साहब भी हैं और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद साहब हैं। किसका मुकाबला है? सबसे ज्यादा जो लीड कर रहे हैं इस वक्त मियां अब्दुल वहीद साहब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कर रही है। लोअर नीलम को भी, अपर नीलम को भी। अच्छा। नून लीग आज इनका हुआ है इंशाल्लाह, आज इनका हुआ 10 आदमी थे, शाह साहब आए थे। अच्छा। आज वो तासर लेकर गए। अच्छा। ये गलत बात करते हैं लोग। अच्छा, हम सही बात वो यहाँ आए थे, लोगों ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिस्पॉन्स नहीं दिया जनाब। उधर नीचे जनाब, उधर नीचे लोग आगे जाकर जनाब ओजल गांव में जाकर उन्होंने तकरीर की, उधर वहाँ पे अच्छा 10 लोग थे सिर्फ। अच्छा, आप वीडियो भी चेक क्या वजह है, क्यों नाराज हैं लोग उनसे? वो हुकूमत में रहे ना, काम किया उसने जनाब, 5 साल उसने जान तोड़ काम किया लोगों का, शाह साहब ने, तब इसलिए लोग 10 लोग थे उसके। अच्छा, जी हाँ। नहीं तो आप यहाँ पर लोग उनके मुखालिफ क्यों हैं, ये तो पूछ रहा हूं। मुखालिफ इसलिए वो काम की वजह से, काम नहीं किया, काम ही नहीं किया। अच्छा, काम ही नहीं किया। आगे जो उसके नुमाइंदे थे ना, जो आगे वर्कर थे, उन्होंने काम नहीं करवाया। अच्छा, उन्होंने पैसा बहुत दिया लेकिन ग्राउंड पे लगा नहीं। पीपल्स पार्टी का यहाँ पर ज्यादा पीपल्स पार्टी। तो पीटीआई की क्या हालात है जी यहाँ पे? पीटीआई के कुछ भी नहीं जी, पीटीआई इस गांव में पीटीआई नहीं है। अच्छा, वो आगे जाएंगे ना, आप देखेंगे 304 झंडे लगे हुए पीटीआई के। ठीक है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग जो है बिल्कुल रोटी खाना मुश्किल है। अच्छा, हम जंगल से वोट दे जनाब, को नुमाइंदा चाहिए जो आवाम का कोई भला सोचा जनाब। हाँ, महंगाई तोड़ा जनाब। तो गुले खानदान जो है वो भला नहीं सोचते? नहीं, कोई भी नहीं। सर मेरी बात सुनिए। हाँ, हाजी साहब हमें 60 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वोट देते रहे। जी, देते रहे। हाजी साहब तो 2 पैसे के नहीं, उन्होंने, मेरे वाले ने 3 बार इलेक्शन लड़े,
3 बार, मैं आज ऑन मीडिया में बात कर रहा हूँ, 3 बार इलेक्शन लड़ा उसने जनाब, एक स्कीम नहीं दी उसने। हाजी साहब किस तरह वोट ले सकता है? हाजी साहब को तो देना ही, मैं कहता हूँ तो बिल्कुल। चलें जी, ये गांव में हम आए जाते जाते, अब शाम हो रही है यहाँ पर, और हमने सोचा कि यहाँ इस गांव में भी रुक कर लोगों से ज़रा राय ली जाए कि इस गांव में क्या पोजीशन है, ये लोग यहाँ पर किस अंदाज में रहते हैं, किस तरह की सूरत हाल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आप मेरे साथ साथ आएँ तो मैं आपको इनकी का जो रिहाइश का अंदाज़ है वो दिखाता हूँ। ये देखें, खूबसूरत सा एक नदी बह रही है यहाँ पर, और इस नदी के किनारे पर ये पूरा गांव आबाद है। और अगर आप मेरे साथ आएँ तो ये पूरा गांव जो है वो इस नदी के किनारे पर आबाद है। इधर भी घर हैं, ये भी घर हैं, और ये पूरी लाइन में जो है वो घर हैं। थोड़ा सा आप मेरे साथ आ जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह की वादी है और इस वादी के लोगों का रहन सहन कैसा है। तो ये देखिए जनाब, अब ये मैं इस खूबसूरत गांव में पहुंचा हुआ हूँ। इस गांव के जो घर हैं ये लकड़ी से बने हुए हैं, कुछ पत्थरों की सपोर्ट है, और आपको वादी नीलम में ज़्यादातर जो तामीर है वो इसी तरह से मिलती है। तो इस नदी के दोनों किनारों पर वाक़े ये गांव, मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूँ। अब देखना ये है कि वो लोग जो बड़े बड़े वादे करते हैं, वो लोग जो सड़कें बनाने की बात करते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, सयाहत की बात करते हैं, वो तमाम लोग इस खूबसूरत गांव और इस खूबसूरत जगह पर वाक़ई इस गांव के लिए क्या एजेंडा रखते हैं, क्या प्रोग्राम रखते हैं, वो लोग इनके लिए क्या करेंगे। ज़ाहिर है इनके वसाइल इतने नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके घरों से आपको अंदाज़ा होता है, रहन सहन से अंदाज़ा होता है। तो ये लोग जो हैं इनके लिए हुकूमत के पास, अपोजिशन के पास, तमाम सियासी जमातों के पास जो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनके पास इनके लिए क्या प्रोग्राम है, वो इनको क्या देंगे। तो ये हमें देखना होगा, क्योंकि लोग ज़्यादातर मायूस दिखाई देते हैं। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम वादी नीलम से था, जहाँ पर एक कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मैं चांगली गाँव से आपको प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।